सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज की नेक्स्ट ज्ञान की बात सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें नहीं बताऊंगा, बस एक एज अ रिमाइंडर आपको बस याद दिलाने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स पे बात किया जाएगा। और जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं सारा पुराना वाला ज्ञान का बात का वीडियो, तो आप स्टडी मटेरियल में जाके ज्ञान की बात के सीरीज में सारा वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, सारा विषय पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आज का विषय रहेगा आपका कि अंतिम 3 महीने में यानी लास्ट 3 मंथ्स में मान के चलिए अभी आपके पास 90 डेज है, ठीक है, 90 दिन है। और किस प्रकार से आपको बेस्ट तैयारी करना है कि आपको बेस्ट मार्क्स और रिजल्ट आए। जो अभी से भी शुरुआत करना चाहते हैं, जो अभी तक सोए हुए हैं, तो जाग जाइए, ठीक है। तो अभी से भी अगर आप अच्छे से करो तो सिलेबस पूरा हो सकता है। मानता हूं कि 7 सब्जेक्ट्स हैं आपका, ठीक है, फिर भी आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे? सबसे पहले आपका साइंस। अधिकतर स्टूडेंट 99% आपका बच्चे आपका साइंस से हैं। कोई 1-2 बच्चे कॉमर्स आर्ट्स, खासकर जो एएनएम करना चाहते वो हैं। अधिकतर स्टूडेंट आपका साइंस से है, तो आप पीसीबी और एम, ठीक है, पीसीएम से भी होंगे, ठीक है। दोनों बच्चों के लिए मैं बात करूंगा। साइंस के लिए आप क्या कीजिएगा, जो अभी से शुरू करना चाहते हैं, जो पीसीबी वाले हैं यानी बायो वाले स्टूडेंट हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले हैं, जिनका 11th-12th में बायो था, फिर आ जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, फिर आ जाता है कि दोनों रखे हैं, ठीक है, मैथ्स भी था बायो भी था, ठीक है। तो जिनका सिर्फ बायो था तो आप तो बायो अच्छा से पढ़े ही होंगे क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 11th प्लस 12th दोनों में आप अच्छे से बायो पढ़े ही होंगे। बुक आपके पास होगा ही 11th-12th का, ठीक है। तो उस बुक को रीड करना अभी से शुरू कर दीजिए। बायो के लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट तो होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना कि नए टॉपिक या कोई भी टॉपिक से पूछ दिया जाता है। क्योंकि जो पैरामेडिकल का आप एग्जाम दे रहे हो, एम फॉर मेडिकल, तो मेडिकल मतलब बायोलॉजी आपका सबसे मजबूत होना चाहिए, ठीक है, जीव विज्ञान सबसे मजबूत होना चाहिए। तो आपको रीड करना ही पड़ेगा पूरा क्लास 11th का जितना चैप्टर्स है, क्लास 12th का जितना चैप्टर्स है, करना ही पड़ेगा। उसमें भी मैंने जो आपको सब्जेक्ट वाले यानी सिलेबस वाले वीडियो में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए यानी टॉपिक्स बताए यानी चैप्टर्स, उसको तो आपको करना ही है। उसके बाद भी आपको सब चैप्टर्स को एक एक बार रीड करना है, ठीक है। कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर के साथ करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में जो टॉपिक बोले हैं और आपको जो सिलेबस में जो टॉपिक बोले हैं वो दोनों को, ठीक है। अब जो एम वाले हैं, तो आप मैथ्स से किए हो तो आपका मैथ्स तो ऑलरेडी मजबूत होगा, ठीक है, क्योंकि आप मैथ्स पढ़े हो। तो आपका जो ये मैथ्स है 10th क्लास का मैथ्स रहता है, 10th लेवल तक का, और आप 11th-12th में पूरा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह क्या आप कैलकुलस वगैरह सब सॉल्व करना पड़ता है। तो आपका 10th में मतलब आपको जो 15 मार्क्स है क्वेश्चंस, यानी जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट है 15 में 15 आपको सही करके आने हैं, ठीक है, क्योंकि आप मैथ्स से हो। तो आप आराम से 10वां लेवल का मैथ्स नहीं सॉल्व कर पाओगे जब 11th-12th का कर रखे हो। तो उसके लिए आप जो प्रैक्टिस बुक्स में उसको अच्छे से प्रैक्टिस बुक से कीजिए, ठीक है। अब जो दोनों ले रखे हैं, तो हमको पता है कि दोनों वीक होगा आपका, है ऐसा होता है, दोनों लेने पे वीक हो जाता है, लेकिन नहीं, बायो तो इजी लगता है तो वो हो जाएगा। जो दोनों है तो आपको बायो और मैथ्स दोनों में झंडा गाड़ना है, ठीक है, दोनों में आपको झंडा गाड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो मैथ्स रहता है वो सब अनगिनतीय मैथ रहता है, यानी 10वां लेवल का है, ये सब कोई पढ़ रखे हैं। ऐसा नहीं है जो गर्ल्स जो बायोलॉजी लेके पढ़ी है मैथ छोड़ दिए हैं मैथ्स के डर से कि हार्ड है, नहीं, 10वां तक आप जो मैट्रिक तक मैथ पढ़े हैं वही पूछा जाता है। 11th-12th का मैथ्स नहीं रहता है। जो आपका इस साल का क्वेश्चन है वही पैटर्न है आपका, 2021 का जो क्वेश्चन है वही पैटर्न पे आपको आएगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, 10वां लेवल का बच्चा लेवल का रहता है, ठीक है। 11th-12th लेवल का साइंस छोड़ के और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो 11th-12th है, सिर्फ साइंस ही ऐसा विषय है जो आपका क्लास 11th और 12th के ऊपर पूछता है। बाकी सारा सब्जेक्ट्स आपका 10वां लेवल का रहता है, यानी मैट्रिक स्तर पे, ठीक है। तो तीनों स्टूडेंट का मैंने आपको साइंस बता दिया। अब बायो का आपको तो रीड करना है एनसीईआरटी या जो भी भारतीय पब्लिकेशन जो भी बुक था आपके पास थ्योरी बुक, उसको रीड करना है। प्लस मैंने जो गाइड बुक डाला है आपको स्टडी मटेरियल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में डाला है, वही सबसे बेस्ट है आपका अभी अवेलेबल, ठीक है।
तो गाइड बुक कर लीजिएगा प्लस में, एनसीईआरटी प्लस गाइड बुक से रेफर कर लीजिएगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीएम का और पैरामेडिकल मैट्रिक यानी आपका 12th लेवल वाला का भी और 10th लेवल यानी मैट्रिक का स्तर दोनों करना है, ठीक है। जो प्रैक्टिस बुक डाले हैं उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, सबसे मतलब प्रैक्टिस बुक बाकी सब सब्जेक्ट के लिए अच्छा है, थोड़ा सा डल है आपका, तो प्रैक्टिस बुक से उतना भी मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी आपका ठीक ठाक है, ठीक है, प्रैक्टिस बुक्स में भी आपका ठीक ही ठाक है, ठीक है। सो आपका ये चीजें हो गई, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको सेम करना है, क्या जो थ्योरी क्लासेस करा रहे हैं हम आपका टीचमेंट पे उसको करना है अच्छे से, ठीक है, प्लस आपका प्रैक्टिस बुक, ठीक है, गाइड बुक्स तो इसमें नहीं मिलेगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है, एनसीईआरटी भी रेफर करिएगा जो जो टॉपिक्स है आपका, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, फिर पीएम और पीएमएम का आपका पूरा अच्छे से करना है आपको पूरा डिटेल में, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रैक्टिस बुक इसका डाला हुआ आपका प्रैक्टिस बुक के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई पूरा डिट्टो आपको वहां से क्वेश्चन सिमिलर भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका। सो जैसा कि डिस्कस कर रहे थे आपका केमिस्ट्री का थ्योरी क्लासेस हो गया, प्रीवियस ईयर्स हो गया, पीएम और पीएमएम दोनों का पूरा कहां से कहां तक प्रीवियस ईयर, पीएम में आपका 2006 से लेके 2021 और आपका पीएमएम में यानी जिसको हम लोग पीएमडी बोलते थे पहले 2012 से लेके 21 तक सब होगा, जो नहीं डाला हुआ है सब डलेगा, धीरे धीरे डलेगा, जानते हो कि बहुत वर्कलोड रहता है मेरे पे, आपको बता भी रखे हैं प्रीवियस आपका ज्ञान की बात में कि अभी बहुत ही बिजी चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाता है बात फिजिक्स का, फिजिक्स का में भी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से बहुत रिपीटेड रहता है, ठीक है, थ्योरी क्लास तो अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, थोड़ा लेट से ही स्टार्ट होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, पीएम और पीएमएम दोनों करा दिया जाएगा धीरे धीरे, जितना भी अब लेवल है उसको अच्छे से कीजिए और प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, सेम वही प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस बुक इसका भी वीवीआई है, ठीक है। बायो का सबसे कम सबसे अच्छा केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स का प्रैक्टिस बुक जो डाला गया है A1 है, वहां से कर लिए, नहीं छूटेगा क्वेश्चन ना फिजिक्स से ना केमिस्ट्री से, और बायो के लिए आपको एनसीईआरटी और गाइड बुक करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाके यहाँ से नहीं छूटेगा, लेकिन प्रैक्टिस बुक ही सिर्फ कर लोगे, अगर नहीं भी देखोगे एनसीईआरटी बुक को तो भी कंप्लीट हो जाएगा साइंस। तो इस प्रकार से आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो गया, जो सबसे ज्यादा डर था। साइंस के बाद सबसे ज्यादा डर आपको इंग्लिश में लगता है कि नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो इंग्लिश को तो मैंने पूरा एकदम बेसिक से यानी डिटेल से यानी बच्चा से लेवल से हाई स्टैंडर्ड यानी 12th लेवल पे जो भी आप कोई भी इंग्लिश का कंपटीशन में पूछा जाता है आप दे सकते हो उतना पढ़ के कि आप बेस्ट दोगे, ठीक है। तो थ्योरी क्लासेस आपको तो पूरा वहाँ पे चल रहा है बढ़िया से, तो थ्योरी क्लासेस एकदम अच्छा से कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए खुद से, ठीक है, देख के एक एक लेक्चर्स को, और इंग्लिश से क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, बहुत इजी पूछता है, ग्रामर्स हो गया आपका, करेक्ट स्पेलिंग रॉन्ग स्पेलिंग, फिर आपको आइडेंटिफाई करना, फिर ऑथर वगैरह के बाद, तो इंग्लिश का थ्योरी क्लासेस आपको बेस्ट है, उसको अच्छे से कीजिए। और वीवीआई फोल्डर में जो डाला हुआ है यानी वीवीआई पीडीएफ में, उस पीडीएफ को अच्छे से एंटोनिम्स सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अच्छे से सबको याद कीजिए, ठीक है। 15 में 15 ला सकते हो सकता है कि कुछ ऐसा वर्ड मीनिंग के ऊपर पूछ दे ना हो, फिर भी 12+ आप कर सकते हो अच्छा से, ठीक है। तो इंग्लिश में जो कराया है पूरा अच्छा से कराया आपको, और आगे भी उस काम देगा, तो इसलिए नोट्स अच्छे से करिएगा। इंग्लिश और मैथ ऐसी चीजें हैं जो आप आगे भी आपके साथ यानी 10th लेवल तक का मैथ और इंग्लिश हर जगह आपको कोई भी कंपटीशन या आगे चल के जो आप कोर्स क्वालिफाई करोगे पढ़ोगे तो फिर आगे एंट्रेंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको कुछ पोर्शन रहता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी रहता है कि आपको मैथ्स जीके रीजनिंग ये सब रहेगा, तो अभी से ही मजबूत रखिए, ठीक है, अच्छा से कीजिएगा कि आगे आपको ये काम दे, ठीक है। हिंदी के लिए सेम वही बातें, ठीक है, सेम वही बातें, हिंदी को नेगलेक्ट मत कीजिएगा, खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट आप लोग नेगलेक्ट करते हो, और सीबीएसई वाले आप भी एक्स्ट्रा मेहनत करके प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से करके, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स दोनों पीएम पीएमएम का अच्छे से करना है। पहले पीएम का ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, पीएमएम का एज अ प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका लास्ट ही में होगा पीएमएम का, ठीक है, क्योंकि साइंस पहले मैं कराऊंगा पीएमएम का, ठीक है, क्योंकि उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है।
मेरा यही लक्ष्य है कि सारा पीएमएम का पूरा हो जाए आपका एग्जामिनेशन से पहले प्रीवियस ईयर डिटेल में, ठीक है, कि क्वेश्चंस ना छूटे। जीके का हो गया हमारा। जीके के लिए मैंने एक आपका जीके का सिलेबस डाला है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो पहला हो गया, दूसरा सब्जेक्ट आपका हो गया साइंस, इसमें तो 3 सब्जेक्ट आता है, 3 सब्जेक्ट हो गया। फिर आपका ये चौथा सब्जेक्ट, पांचवा। जीके के लिए आपको मैंने जीके का सिलेबस जो डाले हैं उसको जाके ऑल सब्जेक्ट सिलेबस में देखिए, पूरे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आपका अब मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, सेम पैटर्न, सेम सब कुछ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ध्यान ये रखना है कि प्रैक्टिस बुक में आपका क्वेश्चंस तो लिमिटेड है। प्रीवियस ईयर में आप 2016 के बाद का ही क्वेश्चन 2021 तक देखना कि वही अभी का पैटर्न है। उससे पहले में जाओगे तो 11th-12th का क्वेश्चंस भी दिखेगा, तो उस पर नहीं जाना है, ठीक है। 16 तक पीएम में आपको देखना है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर्स के मतलब 2006 से 15 के बीच में भी होंगे तो वो तो निकाल के आपको करा दिया जाएगा। तो अभी प्रीवियस ईयर्स इसका नहीं हुआ है, अभी ये थोड़ा सा डिले में चलेगा, लेकिन इसका भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 7 सब्जेक्ट्स का हम लोगों ने बात कर लिया, स्ट्रेटेजी किस प्रकार से करना है। सो जीके में जो सिलेबस वीडियो में बताया बस उतना फॉलो कीजिएगा, आपका जीके अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैंने उसको 10 मिनट प्लस में समझाया, 10 मिनट का वीडियो है, तो उसमें जीके को मैंने पूरा बारीकी से आपको समझा दिया। अब स्ट्रेटेजी यही रखना है, जो जीके का आपको मैंने बताया वो कीजिए और बाकी सारा एनर्जी बाकी 6 सब्जेक्ट्स में लगाइए, ठीक है। और इस प्रकार से आप करोगे आराम से 300 मार्क्स टच कर सकते हो, ठीक है। 300 का करके आओगे तब 250 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, कट फिट के, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है लास्ट का 3 मंथ्स में, ठीक है। और जो बच्चे दोबारा दे रहे हैं प्रैक्टिस बुक पे ज़्यादा ध्यान dीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस बुक, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बायो, जीके जो बता रखे बस उतना ही कीजिए। और इंग्लिश हिंदी का ग्रामर को मजबूत रखिए, ठीक है। और टाइम मिले तब इंग्लिश डिक्शनरी भी पढ़िए, नहीं टाइम मिल रहा है कोई बात नहीं। क्योंकि एक चीज़ समझ जाइए, कोई एक विषय छोड़ के एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है। आपको थोड़ा थोड़ा मार्क्स 7 सब्जेक्ट से लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक विषय छोड़ के फिर दिक्कत पड़ जाएगा, फिर रैंक नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा एवरेज सब में रहना है। जो वीक बच्चे उनके लिए बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में 250-300 कैसे आएगा? सब विषय में आपको क्वेश्चंस करके आना होगा, 8-9 केमिस्ट्री में आपका 5 क्वेश्चंस, फिजिक्स में 5, बायोलॉजी में 6, जीके में 15-16 क्वेश्चंस, मैथ्स में 10+ क्वेश्चंस, इंग्लिश हिंदी मिला के कम से कम 18-20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, तब ऐसे करके ऑन एन एवरेज 250 आएगा। तो किसी एक विषय पे पूरा ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग कर लिए और बाकी विषय को वीक कर दिए, नहीं, सबको थोड़ा चलते ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो अगर किसी सब्जेक्ट को छोड़ रहे हो तो छोड़िए नहीं, पढ़ते चलिए कुछ, ठीक है। एग्जाम टाइम आपको वो पक्का हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट 90 दिन का स्ट्रैटेजी है और हर विषय पे ध्यान देना है, ठीक है। कोई भी विषय नहीं छोड़ना है। ना मैं किसी को कमजोर विषय बोल रहा हूँ, ना बोल रहा हूँ कि ना पढ़े, जीके भी पढ़ना है, लेकिन जो हम बताएं बस उतना ही करना है, ठीक है। फिर एग्जाम आपका निकलेगा और सब विषय से ही निकलेगा, सब विषय से थोड़ा मार्क्स आएगा, तब जाके ऐड होके 250-300 बन जाएगा, ठीक है। और मार्क्स हमेशा याद रखिएगा कम आएगा जितना भी आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस हर विषय में 1 से 2 आपको गलत क्वेश्चंस यानी एरर वाला क्वेश्चन, 1 से ज़्यादा एमसीक्यू सही रहेगा, या हो सकता है कोई भी एमसीक्यू सही नहीं रहे। तो आप सोच के आओगे नहीं मैंने तो 350 का किया, तो जब नंबर आएगा तो 300 दिखेगा, तो क्योंकि 5-10 क्वेश्चन रहेगा ही जो गलत रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा टारगेट से आप 50 मार्क्स ज़्यादा सोचो। अगर 300 सोच रहे हो तो सोच के आओ कि मुझे 350 सही करके आना, वो सही करके आओगे तब 300 आएगा, ठीक है। तो ये था बात आपका स्ट्रैटेजी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब पीपीआई के सोल्जर्स हो आप लोग, अच्छे से मेहनत कीजिए। पीपीआई ट्यूटोरियल का क्वालिटी ट्रस्ट को मेंटेन रखना है, ठीक है, और अच्छे से करना है। और जो चीज़ नहीं गया है धीरे धीरे जाएगा, टाइम लगेगा क्योंकि बहुत वर्कलोड है मेरे पे। और अच्छे से आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए और सबका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। सबका रिजल्ट कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट आपका स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट ज्ञान की बात में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। 90 दिन का काउंटडाउन मैंने बोल रखा है, स्टार्ट कर दीजिए जुलाई, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।